आदाब। दक्कनी खबरों में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ये हफ्ते का दक्कनी स्पेशल है महंगाई की मार। महंगाई से अब सब परेशान है, सबसे ज़्यादा गरीबां परेशान हैं और ऊपर से बेरोज़गारी। और तो और महंगाई की वजह से अब घरों में झगड़े भी हो रहे हैं। केबल वाले पैसे लेने आए तो लोग कल आओ परसों आओ बोल के बोल रहे हैं, फिर रहे कते। तो वैसे ही हाल हो गया दूध वालों का। बेचारे रोज़ दूध डाल रही और रोज़ पूछ रही पैसे। ये महंगाई से शायरा भी बहुत परेशान है। तो महंगाई सर पे इतना नाच रही कि पूछो नको। तो दशहरे पे महंगाई का रावण भी जलाए कते। आज हम लोग महंगाई का असर लोगों की ज़िंदगियों पे कैसा पड़ रहा ये भी दिखाएंगे और साथ मिलाएंगे दो खास मेहमानों से। तो पहले दक्कनी स्पेशल में देखेंगे खास रिपोर्ट। महंगाई हर दिन बढ़ते जा रही, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। दुनिया में कोरोना के जैसे खतरनाक वबा का टीका बना, मगर महंगाई का कोई इलाज नहीं निकला। ये लाइलाज बीमारी हो गई जो लोगों की जान लेके छोड़ रही। तेल कंपनियां हर दिन आम आदमी को झटका देते रहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत पेट्रोल डीजल और गैस के रेटों पे से हाथ उठा ली। जब से पेट्रोल डीजल के रेटा बेकाबू हो गए, हर दिन ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा, मगर लोगों की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ते जा रही, आमदनी घटती जा रही। खाने में खाना नहीं है, पेट्रोल लगा के इंसान जीना पड़ रहा जी। ये हुकूमतों का कारस्तानियाँ है और कुछ भी। हम मिडिल क्लास आदमी को बहुत तकलीफ हो रही। दिन निकलना मुश्किल है जरा। थोड़े दिनों में खाली एक ही चीज़ होंगी, सब साइकिल पे फिरेंगे। ये चीज़ जरूर होगा एक दिन, देख लेना। 500 रुपये तनख्वाह है हम लोग की। दिन भर में 100 रुपये खाली पेट्रोल में ही हो जा रहा है। ऐसा कह रहे तो कैसा? खाली पेट्रोल, गवर्नमेंट पेट्रोल से ही चल रही है वैसा। पेट्रोल में तो अंगार लगी हुई है, मगर सब्जी तरकारी भी किससे पीछे नहीं है। पत्ते पाले, बैगन, भिंडी, आलू, रतालू भी पहले से ज्यादा कीमती हो गए और टमाटे भी अपना रंग दिखा रहे हैं। देखिए, अभी मैं टमाटर लिया 50 से 60 रुपए किलो को टमाटर, जो कल तक के 10 रुपए 15 रुपए टमाटर था। हरी मिर्ची जो है 40 रुपए को पाव किलो, हरी मिर्ची 40 रुपए पाव किलो, और भिंडी 80 रुपए किलो मिली साहब। जो चीज़ 40 रुपए 30 रुपए थी, डबल से ज़्यादा होगा। जो बजट 200 रुपए में तरकारी भरती थैली भरे जाती थी, अब 550 600 रुपए हो जाओ। किसी एक चीज़ का भी जो है कम बोलने का चांस ही नहीं है जनाब। अल्लाह खैर करे। गरीब गुरबा का कैसा होगा अल्लाह ही बेहतर जानता जनाब। मिडिल मैन आदमी कैसा भी कर लेगा, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मजबूरी है, लेना तो लेना है, घरदार चलाना है, क्या करेंगे बोलिए आप। पैसे है भी तो लेना, नहीं है तो खरीदा ले क्या के जिंदगी गुजारना है। किराने के रेटा हम भी किसी से कम नहीं बोल रहे। तेल तो इंसानों का तेल निकाल दे रहा। पहले बोलते थे दाल बच्चे पाल, अब खुद का पालना मुश्किल हो गया। बच्चे क्या पाल सकते? खाने पकाने के 100 आइटम इतने महंगे हो गए, महंगाई की हैबत को खाइच नहीं जा रहा। दालों के रेट जो बढ़े हैं तो काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों को लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। खासकर जो तेल का जो दाम बढ़ गया है, 100 रुपये बढ़ गए हैं तेल के पीछे। तो बड़ी काफ़ी परेशानी हो रही है तेल लेने के लिए। तेल और जो है इस ऐसे मामले में हो रहा है, तेल का दाम बढ़ने से लोग जो है कम दाम का तेल ले रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। एक तो कमाई का मामला पहले कम हो गया, लॉकडाउन की वजह से कमी में मसला होगा, फिर से महंगाई जो है मारे जा रही है। 10 रुपये था 110 था, अब पैकेट जो है 160 170 का है। अभी जो है रेट बहुत बढ़ा हुआ है, पब्लिक कम ले रही तेल, कारोबार उतना नहीं है। दालों के रेटा बढ़ गए, तेलों के रेटा बढ़ गए, इस वजह से गिराक नहीं आ रहा मार्केट में। इस वजह से गिराक नहीं आ रहा है मार्केट में। रेटा बढ़ने की तरफ से हमारे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही। बस हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जितना भी दाल है, तेल है, जिसमें भी आप रेट बढ़ा रहे, रेट कम करिए। महंगाई पे कंट्रोल करो बोल के सड़कों पे कितना अभी बम पिटारा कर लो, कुछ असर नहीं हुआ। गवर्नमेंट गूंगी बहरी और अंधी हो गई जैसा दिख रहा। मतलब महंगाई का इलाज गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। एक मशहूर गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, मगर सफर करने के वास्ते पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया और सफर भी लोगों को सुहाना नहीं दिख रहा। लोग कहीं भी आने जाने से घबरा रहे हैं। मियाँ बीवी को गाड़ी के 2 पहिए हैं बोलते। महंगाई जब से आई, जिंदगी के गाड़ी के पहिए बेकाबू हो गए। एक इधर जा रहा, दूसरा उधर जा रहा। ऐसा दिख रहा जिंदगी की गाड़ी स्टार्ट है, मगर गरीबी में फंस गई। मुल्क भर में परसों दशहरा मनाए। दशहरे में रावण का पुतला जलाने की रिवायत है।
दशहरा बुराई पे अच्छाई की जीत हुई बोल के मनाते हैं। मगर जम्मू में शिवसेना के लोग महंगाई का रावण जलाए। हुकूमत से महंगाई के रावण को जला के गरीबों की परेशानी दूर करो बोले। महंगाई की मार सिर्फ गरीब झेल रहा, ऐसा दिख रहा गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म हो गया। गरीबी ज्यादा होने से क्राइम में भी इजाफा हो रहा। दिन दहाड़े कत्ल गारतगिरी हो रही, महंगाई आसमान से बातें कर रही, अमीर और गरीब हो रहा। दक्कनी खबरों के लिए इमरान हुसैन की रिपोर्ट। तो यह हालत है महंगाई का, हर आदमी परेशान है इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हाजी कमाल, जो हैदराबादी मतवाले के बड़े फनकार है और हामिद कमाल के शागिर्द हैं। हामिद कमाल बोलो तो हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम, जो हैदराबाद के जो थिएटर है, ड्रामा है, उसके बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनके शागिर्द हैं हामिद कमाल के शागिर्द हाजी कमाल। हाजी कमाल, मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है? माइक के साथ इसके हाजी कमाल, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? लगता है मेरी आवाज़ हाजी कमाल तक नहीं पहुंच रही। चलिए, जब तक आपको एक ऐसी क्लिप दिखाऊंगा कि मियाँ बीवी के बीच भी अब झगड़े हो रहे महंगाई की वजह से, तो देखिए ये क्लिप। खाना निकालो जी। ये क्या है? रात को 10 रुपए दिया था ना कलेजी दाल बोल के। 10 रुपए में आती तुम्हारे अम्मा की कलेजी। हल्लू पुकार के महल्ले वाले कोई भी सुन लेंगे। रात को कुछ भी नहीं बोलते लोग, हाँ तो दिन को कहाँ से बोलेंगे? तेरी जबान बहुत लंबी हो गई। तेरे को जब से निकाह पढ़ा के लाया रोड पे हो गया मैं। तुम्हारे बाबा एक जाती ऑटो नहीं दिलाया मेरे को, वो भी किराए का है, और जोड़ी की रकम भी तड़ी दे दी है। आखिर क्या करो बोली तुम्हें को? कहीं को करके लाए फिर नहीं होती मेरे से जिंदगी। एक दिन घर छोड़ के चले जाऊंगी भाई। क्या गुनाह करी थी? हाल लोग कोरोना के दिनों में घरों में बंद थे, खाली टीवी चैनलों पे फिल्मा सीरियला और न्यूज़ देख रहे थे। तो अब कोरोना ठंडा पड़ा हुआ है और सब खुल गया, मगर आम लोगों के हालत ख़राब है। महंगाई हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है और बेरोजगारी भी बीमारी फैले वैसा फैली हुई है। अब केबल वाले को भी पैसे देने लोग फिरा रहे। देखो ये वीडियो। कौन तो भी उजड़ा कि बेसब्रा मुर्दा। कौन? हाँ, केबल वाले। हाँ, क्या है? 500 रुपए। 1000 बार बोलियो जुमेरात को पैसे नहीं देते बोल के, याद नहीं रहता? दिन रात टीवी के सामने बैठ के चैनल बदल के प्रोग्राम देखती, सब भूल गए। स्टार सी कलर्स मैचा पिक्चर समझ में नहीं आता। तेलुगु पिक्चर भी देखती ना। जर्री दे टीवी के लड़के तो मेरे को आधी रात को फोन करके बुला लेती। 500 रुपए पूछा तो जुमेरात को न देती। बोली मेरे को मार के तेरा मुंडा फोड़ देता हूँ, कंजूस हो रहा है। दिमाग में कुड़कुड़ा ले रहे क्या? नहीं, बाद में आता। तो ये हालत है महंगाई की वजह से। अब वो केबल वाला रहने दो, दूध वाला रहने दो, कोई भी रहने दो, आज लियो कल लियो, कहीं को कमाई नहीं है, बेरोजगारी है। बहरहाल चलिए, हमारे जो खास मेहमान हैं आज के हाजी कमाल, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हामिद कमाल के शागिर्द हैं और देड़मत वाले, आप तो जानते हैं हैदराबाद के मशहूर फनकार हामिद कमाल के शागिर्द हाजी कमाल। हाजी कमाल, जिस तरह से लोग अब महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, आप एज ए फनकार इस बेरोजगारी और महंगाई से कितने परेशान हैं? अस्सलाम वालेकुम जिलानी भाई। वालेकुम सलाम जी। जिलानी भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया जी न्यूज़ 18 का। और मैं क्या बताऊं महंगाई के बारे में, पूरी दुनिया परेशान है इस बारे में। जी हाजी कमाल, अपने बारे में थोड़ा बताइए नाजरीन को, क्योंकि हैदराबाद के जितने फनकार है वो न्यूज़ 18 उर्दू पे हमारे साथ दक्कनी शो के साथ जुड़े हैं। जी जिलानी भाई, मैं एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। स्टेज पे मैं हर बड़े एक्टर के साथ, स्टेट आर्टिस्ट जैसे हामिद कमाल साहब, मुनव्वर साहब, जितने भी स्टेज के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के साथ मैं स्टेज शेयर करा हूँ। और फिल्मों की बात आती है तो मैं हैदराबाद के एक से बढ़कर, जैसा गुल्लू दादा, अकबर बिन तबर, सलीम फेगू, अजीज नासिर साहब,
जितने भी एक्टर हैं उनके साथ मैं फिल्मों में काम कर चुका हूं। जी। अभी तक मेरे 42 मूवीज हो गए, जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे नाज़रीन को। और यूट्यूब की दुनिया में भी मैं बहुत काम कर चुका हूं जी। और बहरहाल लोगों के लिए दुख दर्द में हम लोग हंसी आने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिलानी भाई। जी, ये लोगों का दुख दर्द बांटना, मुस्कुराहट जो है उनके चेहरों पे बिखरना बहुत बड़ा काम है। महंगाई के बारे में जी 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 कभी कभी क्या होता, हर एक्टर तो आज तेलंगाना के जो दक्कनी एक्टर है फिल्मों से जो आगे फोकस रहता, बाकी दूसरे कामों में कोई एक्टर नहीं है। जी जी, तो लॉकडाउन की मुसीबतों के हिसाब से काफी दुश्वारी आई सबको एक्टरों को, जैसा कि मैं भी एक एक्टर हूं। महंगाई ने और नर्वस कर दिया हमारे को, बहुत नर्वस कर दिया। एक तो थिएटर बंद हो गए, एक तो फिल्में बंद हो गए जी, और काफी मुसीबत आई। वो शेयर करे तो एक इमोशनल बन जाता काम। बिल्कुल बिल्कुल, इसे ये चीजों में कई लोग बेरोजगार हो गए। बिल्कुल बेरोजगार हो गए। मगर जिसके पास टैलेंट है, जैसे कि मैं हूँ एशियन टीवी पर एंकरिंग कर रहा हूँ जी, बस उसमें छोटा मोटा रोजगार मिल चुका है बस जी। चलिए, बहुत अच्छा है। जो फिल्मों का जो कीड़ा होता ना, वो नहीं मिलने की वजह से बहुत नर्वस ही हो जा रही। आप बताइए कि स्टार के पैसे नहीं बन रही। अब मेरी फैमिली में कई बच्चे स्कूल को जा रहे, 6-8 महीने से फीसा हम नहीं बन सक रहे। बिल्कुल, तो बच्चों का एजुकेशन भी गवर्नमेंट सोचना चाहिए कि बच्चे ये 8-9 महीने से घर में बैठे हुए हैं। स्कूल के बच्चे कई घर में बैठे हुए, मेरे घर नहीं, पूरे तेलंगाना के हर बच्चों के लिए अगर गवर्नमेंट अच्छी एक पॉलिसी बनाए तो फायदा पब्लिक को हो जाएगा। बिल्कुल, महंगाई का असर जो है हर आदमी पे पड़ा, चाहे वो एजुकेशन पे हो या फिर आपके तालीम पे हो। तो दूसरी वजह लॉकडाउन का तो असर था ही था, लेकिन अब लॉकडाउन तो खुल गया, सब ठीक ठाक हो गया। आप लोग भी माशाल्लाह काम पे लग गए, आपके भी अपने कई प्रोग्राम आ रहे, ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं। महंगाई के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे जो है मैसेज देने की कोशिश करते दक्कनी अंदाज में। तो कोई ऐसा पैगाम आप महंगाई के हिसाब से देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? हाँ, एक हामिद कमाल साहब का एक छोटा सा एक वीडियो में क्या था कि एक औरत आती, बाबा ये बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही। तो बाबा बोलते ये बच्ची का नाम क्या है जी? बच्ची का नाम शबाना है जी, शबाना है। बाबा इसकी हाइट नहीं बढ़ रही दिन पे दिन, इसका तो इसका नाम क्या रखना? बाबा बोलते इसका नाम कुछ भी नको करो तुम, खुद ब खुद ही बढ़ जाता, तो क्या रखना नाम? तो इसका नाम महंगाई रख दो बोलते। अरे वाह तो एक वीडियो था, ये अच्छा है। आजकल के दौर में जी एक शरीफा खाला जो है महंगाई के ऊपर बोल रही, 60 साल की बूढ़ी औरत महंगाई से कैसा परेशान हो रही। मैं एक कॉमेडी करके बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन को, जो न्यूज 18 के नाज़रीन देख रहे, दिल की गहराई से उनका तहे दिल से इस्तकबाल, शुक्र गुजार हूं मैं छोटे छोटे एक्टरों को जो न्यूज 18 लेकर आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाया। उनको पूरी टीम को दिल की गहराई से हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जी जी, तो शरीफा खाला एक बच्चा सवाल पर, अस्सलाम वालेकुम शरीफा खाला। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। जमील के बेटे है ना तुम? मैं जमील का बेटा हूँ खाला। ये बोलो शरीफा खाला, तुम इतनी बारिश में कहीं को निकले जी? आई क्या करेंगे बेटे, क्या करेंगे, बड़ी बहू नहीं सुनती ना, सौदे कुला बोल को मैं निकली। अच्छा खाला, शरीफा खाला एक बात बोलो, इस महंगाई के बारे में क्या बोलते? आई क्या बोलूं बेटे, अब्बू भाई दुनिया की तकलीफ में हूँ बेटे। उस जमाना क्या था कि बेटे कितना की अच्छा था, 30 रुपए देखो पिंचल लाने जाती थी ऑटो में बेटे अब्बू। अब क्या होगा मालूम, वो 30 रुपए जाको 300 रुपए हो रहे बेटे अब्बू। महीने के 2000 रुपए बेटे, इतनी महंगाई हो गई बेटे। पिंचल को जाने 30 रुपए होते थे, अब 300 रुपए हो रहे बेटे अब्बू। खाला परेशान न को, 2-4 साल से हो रहा ना प्रॉब्लम, ये आइंदा से नहीं होगा इंशाल्लाह तुम्हारी। क्या करूं बेटे अब्बू, खालू की तनख्वाह तो नहीं है, मेरी तनख्वाह से छालियां महंगी हो गई, शक्कर महंगी हो गई। किसको भी पोतरे नवासे को बोले तो क्या बोल रही, पेट्रोल महंगा हो गया जी, मैं नहीं जाता हूँ बोल रही। क्या करना बेटे अब्बू, जिलानी पाशा कुछ करो बेटे, ये महंगाई के बारे में तकलीफों से गुजर जा रही। क्या भी खाएंगे बोले तो महंगा,
क्या भी खाएंगे बोले तो महंगाई से बेटे इतने बुरे दिन नहीं देखी थी बेटे। मैं महंगाई के पीछे बेटे अब रोना आता बेटे। उस जमाने में क्या था बेटे, 100 रुपए में इतनी बुरी तरकारी आती थी बेटे। अब 800 रुपए लेकर जाओ कब्बल को खत्म हो जा रही बेटे। अब जिलानी कुछ भी करो बेटे, ये महंगाई के बारे में हमारा हो गया बेटे। अब आने वाले पीढ़ियों का कैसा बेटे, पढ़ाई बोल तो फीसा बोले तो कहाँ से बनेंगे बेटे। पूरी आमदनी बढ़े बेटे की पूरी की गति चल जा रही बेटे। घरों में कितनी तकलीफ है हम नहीं बोल सकते बेटे बयान। ये बहुत तकलीफ है, हर घर में इतनी दुख भरे हुआ है बेटे। ये पैसों के बात से महंगाई के बारे में बेटे बहुत तकलीफों से है। अब तुम लोग को एक ही बात बनी बेटे, कुछ हल निकालो बेटे पढ़ाई के बारे में। बच्चे छोटे छोटे घरों में बैठे हुए, फीसा बनना है, मैडम बोल रहे नक्का बोल रहे ऑनलाइन क्लासों से निकालते रहे बेटे। क्या तकलीफा है बेटे ये उम्र में हमको देखने के वास्ते। सही है। खाला को अगर आप ये मशवरा देते, खाला सबसे अच्छा आप महंगाई को खा गए तो अच्छा था बोल के। जी जिलानी भाई जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत खूब, बहुत अच्छी मिमिक्री है आपकी। हालात का जो आपने जो है जायजा लिया है खाला की आवाज में, बहुत अच्छी बात है। खाला भी अगर ये महंगाई को खा लेते तो अच्छा था। बहरहाल महंगाई के हिसाब से हाजी कमाल, अक्सर अपने पास जो नौजवान बच्चे हैं 30-40 रुपए का पेट्रोल डला के टैंगवांड को जाके आते थे, मगर अब वो 30-40 का पेट्रोल का हालत ये होगा, जा रहे हैं मगर आ रहे नहीं, आते वक्त गाड़ी ढकल लेके आ रहे हैं कहते। तो अपने नौजवान बच्चों के बारे में और वो जो गाड़ियों में 30-40 का पेट्रोल डला के घूमते, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? क्योंकि पेट्रोल 110 रुपए हो गया। पेट्रोल जो डाला के फिरना वो अलग बात है। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, आजकल क्या होगा, बच्चे 3-3 जने जो गाड़ियों पे उछाल के जो अपने आप को स्टैंडमैन समझ रहे, अगर वो बच्चे अगर नीचे गिर गए तो ओरिजिनल हड्डी उड्डी टूट गई तो 1 लाख नहीं 10 लाख लोगों लग जाते हैं पैसे। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नौजवान बच्चों से, जो रोडों पे जो चिंगारी निकाल रहे, रोडों पे उछाल रही गाड़ियां, 3 गाड़ी उछाल रही, अगर खुदा ना खास्ता अगर गिर गए तो यकीन मानो ये ओरिजिनल जो चीजें है ना टूट गए तो बनते नहीं। और उन लोग क्या करना, जब भी अगर गाड़ी स्पीड भगाए तो पहले घर में अम्मी को याद करना या बाबा को याद करना, तो उन लोग नहीं करते। ये ऐसा चल रहा है आजकल, कभी भी रोडों पे, कभी कोई फेस्टिवल। साइकिल खरीदेंगे जिलानी भाई यकीन मानो मैं 3 किलो 4 किलो जब मैं एशियन टीवी पर आता हूँ ना हमारे एंकरिंग के हाथ से, तो मैं पैदल आ जा रहा हूँ। बहुत बुरी हालत है। रिसोर्स देख के पेट भी छड़ जाता और एनर्जी भी आ जाती। ये अच्छा है, सेहत भी बन जाती, पैसे भी बच जाते। जी जी। अच्छा, अगर ये साइकिल भी चलाना बहुत अच्छा है, उस दौर 20-25 साल पहले आ गए। जी जी। अच्छा, ये वैक्सीन लिए लोग, बास लोग मेरे को बोले कि भाई ऐसा दिख रहा, थोड़े दिन के बाद पेट्रोल वाला वैक्सीन लेके खुद ही दौड़ते हुए चलना पड़ेगा, फिर अपना माइलेज खुद देख लेते रहो अपन कितनी दूर तक जा रहे हैं। आओ, ये भी एक होगा, क्योंकि लोग तो बसों में बैठना भूल चुके, ऑटो में भूलना, जो बैग चलाते ना। मैं यकीन मानो 16 साल के बाद ऑटो शेयर करके गया मैं, 5 रुपए में 8 रुपए में जाता था। अब 30 रुपए देके मैं चांदमीनार से वो चंदन गुट्टा आया 30 रुपए देके। तो गाड़ी डर हो रहा, गाड़ी निकालते कि अम्मा कहाँ परेशानी हुई थी। एक मतलब महंगाई दिख रही का प्रॉब्लम, महंगाई अब क्लियर दिख रही, लोगों की जिंदगी पे असर कर रही महंगाई, अब बहुत नई महंगाई दिख रही। जी जी। अच्छा, ये हैदराबादी जितने भी बेचारे एक्टर्स हैं, यूट्यूब पे कुछ काम कर लेते हैं, कुछ थिएटर, कुछ स्टेज पे काम कर लेते हैं, तो इन लोगों के हालात कैसे हैं महंगाई से? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता, आप इनके साथ बैठते हैं, तो महंगाई को लेके क्या वो लोग शेयर करते हैं? कुछ एक आइटम के तौर पे आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? महंगाई के बारे में तो जब हैदराबादी इंडस्ट्री के देखे तो उन लोग का कुछ भी पीछे जो फोर्सेस है वो नहीं है जी, टोटल जीरो है। क्योंकि अब फेमस होने के बाद आप लेमन टाकी भी नहीं बेच सकते चांदमीनार के पास, क्योंकि बोलते कि आप हीरो है, कई को बेच रहे हैं बोल के। तो अपना काम ऐसा, इतना शोहरत मिल जाती बात, आप छोटा काम भी नहीं कर सकते। देखिए मैं एशियन टीवी पे एंकरिंग कर रहा हूँ, अगर मेरे को 6-8 हजार रुपए अगर मिल रही तो मेरा एक रास्ता बन चुका। अल्लाह ताला 70 अगर एक दरवाजा बंद हुआ तो 70 दरवाजे खोलता है। तो महंगाई की जो चीज है ना, एक्टरों पे बहुत असर पड़ा और काफी फिल्में बनना बंद हो गए और जो इनकम थी बंद हो गई। मगर अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ,
देखते हैं इंशाल्लाह, जो है देखेंगे। अल्लाह बड़ा है, बहुत बड़ा। बिल्कुल, हमारी भी दुआ है कि आप जितने भी आर्टिस्ट हैं परेशान थे लॉकडाउन में और महंगाई की मार भी झेल रहे थे, तो आगे आप लोगों का काम लोगों को ऐसे मिलता रहे, लोगों के चेहरों पे आप मुस्कुराहट बिखेरते रहें, ताकि आपका भी कारोबार चले और लोगों की ज़िंदगियों में भी मुस्कुराहट मिले। हाजी कमाल, हमारे साथ न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी किसी मौके से आपको आपके जो दूसरे नए प्रोग्राम्स होंगे या यूट्यूब पे जो नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि आप समाजी पैगाम भी देते अपने यूट्यूब पे, तो ज़रूर आपसे फिर मुलाकात होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू पे जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, हैदराबाद के शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ भी महंगाई से बहुत परेशान है। अपना दर्द इन शायरी में बयान कर रहे हैं, सुनो। आधा बरस है, महंगाई हम सब का पीछा कर रही है और हम उसके खौफ से दूर दूर भागना चाहते हैं। तो हमारे बैकग्राउंड एक आवाज़ गूंजती है, वो देखिए। साथ छोड़ूंगी नहीं, बन के साथी आई हूँ। साथ छोड़ूंगी नहीं, बन के साथी आई हूँ। गौर से देख लेना, दान में महंगाई हूँ। गौर से देख लेना, दान में महंगाई हूँ। चार मिसरे ये बेचैनी बेकरारी के भी समाज फरमाइए कि कैसी बेबसी है हमारी। ननहारी न तो तहारी है, ननहारी न तो तहारी है, सिर्फ बेचैनी बेखरारी है, सिर्फ बेचैनी बेखरारी है। मुर्गी मछली कहाँ से खाऊंगा, मुर्गी मछली कहाँ से खाऊंगा। तो नाज़रीन, महंगाई का मसला ऐसा है, हर कोई परेशान है। दुआ करिए कि महंगाई जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि गरीबों का मसला हल हो जाए। तो दक्कनी खबरों में फ़िलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।